दोस्तों, अभी तक के सफ़र में हमने ये देखा है कि म्यूचुअल फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके ना ही सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या म्यूचुअल फंड लेने से पहले किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सफ़र में। सबसे पहले जो 6 पॉइंट हम लोग को कंसीडर करने हैं, जो देखने हैं, वो हैं गोल, टाइम होराइज़न, रिस्क, अमाउंट, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर्पस। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग को गोल देखना है कि आखिर हम लोग म्यूचुअल फंड किस पर्पस से कर रहे हैं। जैसे कि हम रिटायरमेंट फंड के लिए कर रहे हैं, हम उसको अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, हम उसको अपने आने वाले टाइम पे घर खरीदने के लिए या फिर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। आखिर आपका पर्पस क्या है उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का, सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना है। उसके बाद में आता है टाइम होराइज़न कि आप कितने टाइम के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट रखना चाहते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं 2-3 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 20-25 साल के लिए एक वेल्थ जनरेट करने के लिए चाहते हैं, तो आपको वो टाइम होराइज़न फिक्स करना है कि मेरे को 7 साल, 10 साल, कितने साल के लिए मेरे को ये पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है। सबसे पहले आपको वो एक फिक्स करना होगा। उसके बाद में रिस्क कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, मतलब आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है कि आपको सेफ फंड्स में जाना है, कुछ स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपका जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारे चीज़ें मैंने आपको अपने पुरानी वीडियोस में बताई हुई हैं। मैं इन सब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इन वीडियोस को भी एक बार रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में अमाउंट, अब आपको कितने अमाउंट से स्टार्ट करना है ये आपको देखना है कि सपोज करिए आपको 5,000 से स्टार्ट करना है, 3,000, 500, 2,000, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस अमाउंट से स्टार्ट करना है, ये आपको एक बार देखना है। उसके बाद में आपका पर्पस कि आखिर आपका पर्पस क्या है। सपोज करिए आपका पर्पस टैक्स सेविंग है या फिर आपका पर्पस वेल्थ बिल्डिंग है, आने वाले टाइम में आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए फंड लेना है, आपको मैरिज फंड लेना है या फिर आपको कार लेना है। आपका पर्पस क्या है आखिर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, आपको एक वो क्लियर करना है। उसके बाद है स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलोगे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए बने रहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आप लोग 4 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला है लमसम, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी। लमसम मतलब कि आपने सपोज करिए पूरा अमाउंट, सपोज करो आपको 5 लाख रुपए डालना है, आपने 5 लाख रुपए आज ही के आज दिन में आपने एक बार में ही उस म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया और फिर आप वेट कर रहे हैं 2 साल, 5 साल, 1 साल, जितने साल के लिए भी आपको वो पैसा छोड़ना है बढ़ने का। तो वो हो जाता है आपका लमसम कि आपने एक गो में ही सारा पैसा डाल दिया। अब आया हमारा एसआई, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि इसमें आप अगर सपोज करिए आपको साल भर का 60,000 रुपए डालना है, तो आप 5-5 हज़ार रुपए करके आप 12 महीने में भी दे सकते हैं या क्वार्टरली बेसिस पे भी दे सकते हैं। ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप जो पूरा होल अमाउंट है आप उसको एक फ्रैक्शन में, आप थोड़े-थोड़े पार्ट में करके आप उसमें लगा सकते हो। अब इनके सबके बेनिफिट क्या होते हैं, डी बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है एसडब्ल्यूपी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से कुछ-कुछ पोर्शन पैसा आप मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे निकाल सकते हो। ये जनरली जो रिटायरमेंट वाले होते हैं या जिनको रेगुलर इनकम चाहिए पड़ता है, ये उनके लिए ये सारा चीज़ हो सकता है कि सपोज करिए आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद में आप उसको कुछ-कुछ पोर्शन अगर आपको उसका विथड्रॉ करना है, निकालना है, तो वो ये फैसिलिटी एसडब्ल्यूपी में आती है। उसके बाद आता है हमारा एसटीपी, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यानी कि अगर सपोज करिए आपने कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान आप कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना है तो आप एसटीपी का यूज करके आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि एसटीपी की आपको बेनिफिट देते हैं कि आप एसटीपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आप स्विच कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं लमसम में। अब लमसम में जो कैश फ्लो रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वन टाइम रहता है कि आपको जितना भी अमाउंट डालना है आपने एक बार में डाल दिया, वो आपका होगा कैश फ्लो। अब इसका रिस्क कैसा रहता है, इसका रिस्क जो रहता है वो मॉडरेट टू हाई रहता है। वो इसलिए रहता है कि सपोज करिए आपने आज के दिन में पूरा पैसा डाल दिया, अब हो सकता है आज ही मार्केट का हाई हो या आज कुछ न्यूज आ जाए इसकी वजह से मार्केट कोलैप्स कर जाए या मार्केट फिर से डाउन हो जाए और उसको रिकवर करने में टाइम लगे। इसी वजह से इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट टू हाई होता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि सपोज करिए आपने आज के दिन में इन्वेस्ट किया, कोई अच्छी न्यूज आ जाए, उसके बाद से मार्केट एकदम भाग गया, पूरे साल भर मार्केट पूरा पॉजिटिव रहा, अच्छा रिटर्न दिया मार्केट ने, तो इस वजह से इसमें एडवांटेज भी ये रहता है
कि आपने आज के दिन में अगर आपने इन्वेस्ट किया और आज ही मार्केट का लो पॉइंट है, यानी कि मार्केट का बॉटम था, उसके बाद में आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए तो आपने आज अगर लमसम में इन्वेस्ट किया है तो आपको 2-3 साल 5 साल के होरिजन में ये रिटर्न अच्छा देता ही देता है। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस का क्या है कि एक टाइम पे इसको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए पड़ता है। सपोज करिए अगर हम एसआईपी में आते हैं, एसआईपी में आप थोड़ा-थोड़ा 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए करके आप मंथली दे सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग जैसे कि जो सैलरी पर्सन है या फिर जिनका एक रेगुलर इनकम मंथली आती रहती है उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। लेकिन लमसम में आपको क्योंकि ज़्यादा पैसा एक साथ में देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 2000 एक साथ डालोगे तो उसका अगर दुगना भी होगा तो 2 का 4 ही हज़ार रुपए होगा। इसलिए आपको इसमें थोड़ा-सा कैपिटल ज़्यादा इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद है एसआईपी। अब एसआईपी में जो कैश फ्लो रहता है वो एक रेगुलर इंटरवल में रहता है। जैसे कि हम लोग ने पहले बताया कि अगर आपको 60,000 इन्वेस्ट करना है तो आपको एक टाइम पे पैसा नहीं डालना, आप उसको 5-5 हज़ार करके भी डाल सकते हो, 1-1 हज़ार करके भी डाल सकते हो, 2-2 हज़ार करके भी डाल सकते हो। अब इसमें जो रिस्क क्या रहता है, इसमें जो रिस्क है वो लो टू मीडियम रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हर एक मंथ में जो भी आपका मार्केट जैसा भी चल रहा है, चाहे वो डाउन है चाहे अप है, सबका वो एवरेज होते जाता है। तो आपकी जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू आती है, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो लो टू मीडियम रहता है। जिन लोग को रिस्क एपेटाइट जिनका ज़्यादा नहीं है तो वो एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। इसलिए लोगों को बोला जाता है कि जब भी आप मार्केट में स्टार्टिंग में आएँ तो हमेशा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि बिना एक टाइम पे ज़्यादा पैसा दिए, आप थोड़ा-थोड़ा पैसा करके भी लगा के आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न कर सकते हो। ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है कि आपने हार्डली 5,000, 6,000, 10-10 हज़ार तक की मंथली आप एसआईपी करके भी आप 4-4, 5-5 करोड़ रुपए भी लॉन्ग टर्म में 20-25 साल में आप अपने पास में ला सकते हो। इस वजह से जो एसआईपी है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा के भी आप अपने लिए बहुत लंबी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अब आया हमारा एसडब्ल्यूपी, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। अब इसमें कैश फ्लो क्या रहता है, जैसे कि एसआईपी में रहता है आप थोड़ा-थोड़ा पैसा करके डाल सकते हो, सेम इसमें भी रहता है। अब आते हैं हम लोग एसडब्ल्यूपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। अब इसमें जो कैश फ्लो होता है वो सेम एज एसआईपी के थ्रू ही होता है कि आप थोड़ा-थोड़ा पैसा करके इसमें आप डाल सकते हो। इसमें जो रिस्क होता है वो भी एसआईपी की तरह ही या एसआईपी से कम रिस्क होता है इसमें भी। और जो एडवांटेज है उसका, ये एडवांटेज ये है कि आप इसमें रेगुलर इनकम ले सकते हो। जैसे कि स्पेशली फॉर जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए एक ये चीज़ रहता है कि अगर वो रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप वो इन्वेस्ट करके आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे वो रेगुलर इनकम भी इससे ले सकते हैं। ये इसमें फैसिलिटी रहती है। इसका जो डिसएडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि इसमें जो रिटर्न होता है वो थोड़ा-सा लेस होता है। यानी कि अगर आपको, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो ज़्यादा रिस्क एपेटाइट वाले हैं, उसमें आपको अगर 14%, 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें आपको 10%, 9%, 11% इस तरह के रिटर्न मिलते हैं आपको एसडब्ल्यूपी वाले प्लान में। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि एसआईपी में आपको ज़्यादा रिटर्न क्यों मिलता है, क्योंकि आपका पैसा एक्युमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इस वजह से वो आपको थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा होके आपका वो एक बड़ा अमाउंट बनता है। और एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आपका पैसा इकट्ठा तो हो रहा है लेकिन एक फ्रैक्शन, एक टुकड़ा उसका निकल भी रहा है। इस वजह से जो टोटल सम है आपका वो कम होता चला जाता है। इस वजह से आपका जो अमाउंट जो रिटर्न है परसेंटेज में वो आपको कम दिखता है। लेकिन उसका एक ये एडवांटेज ये है कि इसमें आपको रेगुलर उससे विथड्रॉ हो रहा है पैसा, मतलब रेगुलर आपको एक इनकम जनरेट हो रही है उससे। अब जो आया एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, उसमें सेम एसआईपी की तरह आप इन्वेस्ट करते हो। बस इसमें एक ये एडवांटेज रहता है कि सपोज करिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाला, आपको म्यूचुअल फंड नहीं परफॉर्म करता दिख रहा है कुछ रीजंस की वजह से, या आपको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करना है अपना ये सारा अमाउंट, तो आप अपने जो भी आपका म्यूचुअल फंड पार्टनर है, जो भी आपका म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप उसमें बात करके किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना जो एसआईपी का पैसा है वो आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। ये फैसिलिटी एसटीपी में मिलती है। तो दोस्तों आज हम लोग ने जाना कि हमारा जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके क्या-क्या टाइप्स होते हैं, लमसम, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में मैं और बताऊंगा कि और आप लोग को म्यूचुअल फंड में जानने के लिए और क्या-क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं कि आप लोगों को वो देखना जरूरी है। इस वजह से बने रहिए मेरे साथ में, जनित सारथी के साथ में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए धन्यवाद।